जय गुरुदेव। सूरत शब्द मार्ग। संशयात्मक आदमियों की वृत्तियां आसुरी हो गई हैं। ऐसे लोगों का कदम सदा असत्य भाव की तरफ जाता है। जिनके ऊपर किसी का मद है वह तो सूरत शब्द मार्ग का रास्ता तय नहीं कर सकते हैं। ऐसे मदात्मिक व्यक्तियों को सूरत शब्द मार्ग का विश्वास आ ही नहीं सकता है। साधकों, यदि तुम्हें ऊपर के देशों में जाना मंजूर है तो सरल साधन सूरत शब्द मार्ग से ऊपर पहुंच सकते हो, परंतु सूरत शब्द मार्ग की अनुमति सद्गुरु से लेनी होगी। मार्ग की कुंजी गुरु के पास होती है। जैसे बगैर गुरु के साधक सूरत शब्द के मार्ग से अनभिज्ञ होता है। गुरु की कक्षा में भर्ती होने के कुछ दिनों ही बाद गुरु समझ लेते हैं कि साधक साधन में सफल रहेगा और सूरत शब्द के मार्ग को अपना सकता है। जैसे कपड़ा है परंतु मैला है, बहुत साबुन लगाया, कपड़ा वैसा ही रहा। साबुन ने अपना काम किया परंतु कपड़े में नुक्स था, इससे कपड़ा अपनी जगह पर रहा। इसी तरह गुरु ने साधक के साथ अपना काम किया परंतु साधक इस योग्य नहीं निकला जो अपने को सूरत शब्द योग में सफल करता। गुरु की क्रिया साधक के लिए सोचनीय है, परंतु साधक अपने को यह समझता है कि मैं गुरु के ऊपर डाल दूं। साधकों, समझ लो कि बोझा तुम्हारे सिर पर रखकर फेंकवाना होगा। गुरु की युक्ति के द्वारा बोझा भी दूर होगा और मुक्ति पथ को भी प्राप्त कर लोगे। साधकों में सुस्ती कर्मों के बोझे से आती है। जिन कुसंग असर करता है, जिन लोगों को अरुचि उत्पन्न होती है उसका कारण यह है कि पहले सत्संग मिला था और अब सत्संग से दूर हो गए हैं, जिससे उनके हृदय में अभाव सा पैदा हो गया है। कुछ लोग लोक लाज से डरकर परमार्थ त्याग देते हैं और संसारी इंद्रिय विलासों का आनंद लेने लगते हैं। कुछ दिन बाद फिर पछताते हैं और अपने सिर को धुनते हैं। परमार्थ 100 साल का हो, 100 साल के अंदर पर एक दिन का कुसंग असर करता है। कुसंग ने लोगों को परमार्थ से दूर रखा है। सूरत शब्द की कमाई का यकीन जल्द नहीं होगा। यह बात कुदरती तौर पर होती जा रही है। आज बड़े शहरों में जो वातावरण देखने में आ रहा है उससे उम्मीद की जाती है कि कुछ ही समय बाद संसार में लोग बड़शंकर हो जाएंगे। कोई भी किसी की बहू बेटी का भेदभाव नहीं रखेगा और सबके मन चंचल हो जाएंगे। हमारी देवियों ने तो अपना जामा उतार कर लाखों कोस दूर रख दिया। जो शर्मिंदगी का जामा देवियां पहना करती थीं उसके अंदर उनका तेज छिपा रहता था, लेकिन जिस दिन से हया शर्म चली गई उसी दिन से उनके तेज पर काली सिकुड़ी धारियां चमकने लगी हैं। शरीर के अंगों को खोलना और आधा शरीर कपड़े को ढकना केवल यह जाहिर करता है कि सतीत्व जा रहा है और आगे अंधकार आ रहा है। नारियां जब सत्संग नहीं पाती हैं तो उनका मन सदा संसारी रहता है और देख देख कर मन अंदर अंदर चंचलता करता रहता है। निगरानी बहुत सचेत होकर करें। मन मौका पाकर उभार पैदा कर लेता है और अंत में नारियां भ्रष्ट रास्ता ग्रहण कर लेती हैं। शहर के वासियों को चाहिए कि अपनी लड़कियों पर पूरा ध्यान रखें। 8 वर्ष की अवस्था से लड़की को आज़ादी हरगिज न दें। माता अपनी पुत्री की निगरानी बहुत सचेत होकर करें। जब किसी घर का लड़का जिनकी उम्र 12 वर्ष की है आपके घर में आवे तो उस वक्त माता पिता की निगाहबाजी होना अति आवश्यक है कि लड़की को स्वतंत्र न होने दें। 8 वर्ष की उम्र से लड़कियां संसारी बातें भली भांति समझने लगती हैं और उनके मन पर बहुत बुरा असर होता है। जो लड़कियां अपने मन की चंचल
हो जाती हैं, तब तुम समझो कि उनके सतीत्व जीवन में एक तरह का भविष्य में अवश्य कलंक लगेगा। जितने सत्संगी जन हैं उनको अवश्य यह करना होगा कि अपनी पुत्री को बहुत संभाल कर रखना होगा। शहर के लोग जो पढ़े लिखे हैं वह चाहते हैं कि लड़कियां आज़ादी के साथ रहें, परंतु आज तो आज़ादी है, भविष्य उनका अवश्य बर्बादी का होगा। तुमने लड़कियों का जीवन बहुत आज़ाद बनाया, जो आज देखने में आ रहा है। आज लड़कों और लड़कियों को ऐसी दवा खिलाई जाती है जिस दवा के द्वारा विष पैदा हो जावे और दोनों का जीवन नष्ट अर्थात पतन हो जावे। राज्य में ऐसे लोग आने चाहिए जो धर्मवान हो और देश में धर्म नीति राज्य में ऐसे लोग आने चाहिए का प्रचार करें ताकि लोगों का जीवन ऊंचा सुख शांति का बने। राज सत्ता के लोग धर्म पर जरूर चलें। बहुत से लोग ऊपरी दिखावे का काम करते हैं और कहते हैं कि हमें धर्म से क्या मतलब है, हम तो केवल राजनीति को जानते हैं। बगैर धर्म नीति पर चले हुए लोकतंत्र में कोई सेवा नहीं कर सकता है। लोकतंत्र की सेवा धर्म नीति अपनाने से कर सकोगे। अधर्म नीति पर चलने से लोकतंत्र की सेवा नहीं कर सकोगे। अपने देश में धर्म पथ हुआ है जो ऋषियों ने अपने धर्म शास्त्रों में दिए हैं। हमारे देश की सरकार धर्म ग्रंथों के विपरीत जब जब चलेगी उसका अवश्य कुछ ही दिन में पतन हो जाएगा। इतिहास में आता है कि जब जब लोग असत्य पथ की ओर गए तभी प्रजा का पतन हुआ। प्रजा के पतन का पूरा दायित्व राजा के ऊपर है और अंत में राजा को प्रजा की मार सहनी होगी। राज्य में बद चलनी क्यों बढ़ती जाती है? राज्य में बद चलनी बढ़ने का मूल आधार राजा और उसके कर्मचारियों पर निर्भर है। जब राजा और कर्मचारी स्वार्थ में रत हो जाते हैं तभी पाप बढ़ने लगता है। जुआ, चोरी, डाका, राजनी, शराब, कबाब, मांस, दुर्व्यसन की भरमार होती है, पर नारियों को हरना पाप नहीं समझना पाया जाता है। ऐसे रद से दौड़ जाता है कि हर स्त्री से मोहब्बत लोग करना चाहते हैं। यह आम प्रचार होने लगता है। इस लोक से धर्म जाता रहा। ईमानदारी सदैव अपेक्षित है। सत्संग 31 मार्च 1967। हमेशा और जब जब महापुरुष यहाँ आते रहे उन्होंने यहाँ अपने व्रत को पूरा किया, तब से अब तक पूरा करते रहे। कैसा भी समय आए, हम कैसे भी बन जाएं, हम ईश्वर को माने या न माने, हम धर्म को समझें या न समझें, हम बुराइयों को अपना आधार चाहे बना लें, हम भली और बुरी चीज़ को न जान पाएँ यह तो अलग बात है, लेकिन अच्छाई और बुराई गुरु के पास जाने पर ही मिलेगी। लोग वहाँ भी यही शिक्षा देते हैं कि यह अच्छी चीज़ और यह बुरी चीज़, तो यह चोर डाके डालने वाले व्यक्ति जब अपने उस माल का बंटवारा करते हैं तो यही कहते हैं होशियारी के साथ। और वहाँ भी ईमानदारी है और यहाँ भी ईमानदारी है और आप में भी ईमानदारी है। सतयुग और त्रेता में भी ईमानदारी की ज़रूरत थी, लेकिन जब जब हमने उस ईमानदारी और सत्य को समझने की कोशिश न की तब मानव जाति में एक हलचल के लिए दुख की हवा व्याप्त हुई। यह हलचल सारे युग में, सारे वेदों में हवा की तरह व्याप्त हो रही है। उसमें राजा भी हैं, मनुष्य भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, नारियां भी हैं। सभी को इस हवा ने हिला दिया। इस हवा ने लोगों के अंदर में जंग पैदा कर दिए। लोगों ने दिल और दिमाग में एक खलबली पैदा कर दी। इस हवा ने लोगों के दिल और दिमाग को हिला दिया। महात्मा सदा उठाने आए। यह ऐसा हम ही सब लोगों ने किया। महात्मा तो
महात्मा तो जब भी आए हमेशा उठाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग अपने आप को मनुष्य न समझकर जब हमने अपने आप को एक हैवान पशु समझा, तभी हमारी वह प्राचीन सुख और शांति की शिक्षाएं लोप हो गई और अब वह मानवता मनुष्य में दिखाई नहीं देती। हर व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में कुछ न कुछ आराम, ठंडक, छाया, अपने से बड़ों की कुछ सहायता चाहता है, लेकिन क्या करें, उसके सामने वो व्यक्ति दिखाई देते नहीं जो इसकी सहायता अंदर और बाहर से करें। बुद्धि की सहायता, मन की सहायता, इंद्रियों की सहायता, इसकी आत्मा की सहायता हो, ऐसे व्यक्ति भारत में बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए एक समय ऐसा आएगा और आना भी चाहिए था, जबकि सभी लोग हर प्रकार से गिर गए हैं। किसी को किसी का अभिमान रहे नहीं। धनी से लेकर निर्धन तक, विद्या से लेकर अविद्या तक किसी न किसी प्रकार का फर्क रह भी जाए। मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं पादरी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ इत्यादि। लक्ष्य निश्चित करो। सब सारी भावनाएं जब इन सब मनुष्यों में खंडित हो जाएं और सब मनुष्य अपनी भावना से परास्त हो जाएं, तब सच्ची शक्तियों का फिर आना होता है। और फिर से उनके संदेश को जब हम कभी सुनते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में चुभ जाता है। चुंबक पत्थर की तरह से उनके शब्द असर करते हैं या इस रस में स्त्री पुरुष को खींच लेते हैं और उनके जीवन में, उनके मन में, उनकी बुद्धि में, उनके अंतःकरण में, उनकी इंद्रियों में एक प्रकार की हलचल हो जाती है और उनकी उस दी हुई शक्ति और अपने में फैली हुई अशक्ति, उनका दिया हुआ सद्विचार और हमारा किया हुआ अविचार, यह दोनों आपस में टकरा जाते हैं। जैसे हर एक मनुष्य में उनके अंदर एक नवीनता अब तभी समय समय पर आती रहती है और आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस विश्वास को लेकर मैं इधर आया हूँ इन मैदानों में, वो तो विश्वास हमारे साथ रहेगा और विश्वास का कारण सदा होता रहा। जिन लोगों ने अपना लक्ष्य बना दिया, भारत में उन महान शक्तियों ने अपने लक्ष्य पर चलकर दुनिया के सामने दिखाया, अर्थात वह राम हो या कृष्ण भगवान हो या बौद्ध या ईसा मसीह हो या वह मोहम्मद या कोई और हो। लेकिन जिसका जिसका जो लक्ष्य या जिसका जो काम भारत में आने का था, वह उन्होंने यहाँ किया और काम करने के बाद संसार के सामने लोगों को उन्होंने दिखलाया। उनके काम आज भी भारत में हैं। वह चाहे हमारे कितने ही पुराने जीर्ण इतिहास हो गए हों, लेकिन आज भी उनका इतिहास मौजूद है। उससे यह सब पता चलता है और हमको यह मालूम होना चाहिए कि वह पराशक्ति खो नहीं गई है, वह पराशक्ति है। पराशक्ति ज्ञान शक्ति है। पराशक्ति का हम सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन कब तक ऐसा रहेगा? जब तक लंका में निशाचर रहेंगे या मथुरा में कंस रहेंगे या दक्षिण में कोई बाली हो जाएंगे या हम कोई और दुर्योधन इत्यादि हो जाएंगे, तब तक तो ठीक है, लेकिन उस शक्ति का टकराव होगा और वह शक्ति अपना काम निश्चित करेगी, क्योंकि उसने तो यह समय समय पर वक्त ज़रूरत
पढ़ने पर काम किया, तो आज हम जो कुछ भी अपनी आँखों से देखते हैं उसमें हमको यह मालूम होता है और पूर्व के लोगों को यह इतिहास सुनाया करते हैं कि राम आए थे, उन्होंने कोई पुस्तक का अध्ययन नहीं किया। वह गोस्वामी जी आए, उन्होंने पुस्तक का अध्ययन नहीं किया। कबीर आए, उन्होंने पुस्तक का अध्ययन नहीं किया। वह हमारे ब्रह्मा जिन्होंने वेदों को बनाया, उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया था। व्यास जी आए, उन्होंने भागवत या कोई अन्य पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया, बल्कि भागवत व्यास ने बनाई, रामायण गोस्वामी जी ने बनाई और गीता को कृष्ण भगवान या और किसी ने बनाया होगा। वेदों को ब्रह्मा ने बनाया, न कि वेद पढ़कर ब्रह्मा बन गए। इस तरह का इतिहास थोड़ा बहुत अपनी मिली हुई बुद्धि और औजार से कुछ काम ले लें तो यह मालूम हो जाएगा कि वास्तव में बात तो सत्य है, सत्य ही रहेगा, असत्य असत्य होगा। दिन का काम दिन का होगा और रात्रि का काम रात्रि का होगा, लेकिन यदि यह आशा की जाए कि रात्रि ही दिन का काम करेगी या रात्रि का काम दिन करेगा, यह असंभव बात होगी, जिससे यह मालूम होगा कि मिली हुई बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, बल्कि उसका दुरुपयोग करवा डाला। आज के व्यक्ति यह चाहते हैं कि सुबह की शाम हो जाए और शाम की सुबह हो जाए, लेकिन कुदरत ने नेचर या स्वाभाविक जो क्रिया यहाँ बना रखी है, उसी के आधार पर हम लोग उस क्रिया को करते हैं, पर चलते नहीं, विचार नहीं करते, देखते नहीं, सुनते नहीं या स्पर्श नहीं करते। नहीं तो उसी प्रकार के जो हवा में गुण है वह हमको मिल जाए, जो अग्नि में गुण है वह हमको मिल जाए, या पृथ्वी के अंदर जो गुण है वह हमको मिल जाए। अर्थात आदान प्रदान से एक दूसरे मनुष्य के गुण हमको मिल सकते हैं। पर जब हम स्वाभाविक प्रकृति के कार्यों के अनुकूल नहीं चले तो हमारा कुछ विरोध हो गया और उसका विरोध हो गया और इस विरोध से हम आपस में जन में टकरा गए और ऐसे टकराए कि न हमारा मेल स्त्री से मिलता है, न हमारा मेल पति से मिलता है, न हमारा मेल बच्चे से, न हमारा मेल धर्म से है, न हमारा मेल समाज से है, न हमारा मेल गीता से मिलता है, न हमारा मेल उन देवता से जिनके मंदिर बने हुए हैं उनसे मिलता है, न हमारा मेल क्षत्रियों से मिलता है, अर्थात समाज के लोगों से समाज का मेल नहीं मिलता है, पार्टी से ही मेल नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग उस अनुकूल वायु के अनुकूल चले नहीं जो अनुकूल वायु हमारे लिए बह रही थी। उसी तरह से हम चलते तो हम एक दूसरे से विरोध नहीं करते, हम टकराते नहीं, किसी से हमारा एक दूसरे संबंध नहीं होता। अब तो यह संघर्ष जन में चल गया और इस संघर्ष की समाप्ति तभी हो सकेगी और तभी कोई कर सकेगा कि जब हम यह इच्छा करेंगे कि राम आ जाएं या कृष्ण आ जाएं या कबीर आ जाएं, मुसलमान कहें कि मोहम्मद आ जाएं, ईसाई कहें कि ईसा मसीह आ जाएं या कोई ऋषि मुनि आ जाएं, अर्थात कोई भी आए, जो हम सारे मनुष्यों को कौम धर्म के आदि जो रिश्तेदार कुटुंब बच्चे वगैरह जितने लोगों के नाम और उपाधियां हमने रखी हैं और उनके द्वारा हम संबोधन करते हैं कि हमारे हैं, यह गैरों के हैं। जब तक ऐसी शक्तियों का आना इस देश में न होगा तब तक यह हमारा एक दूसरे का संघर्ष समाप्त नहीं होगा। यह संघर्ष अभी और बढ़ेगा। इस संघर्ष के लिए आपको और प्रतीक्षा करनी होगी
और उन संघर्षों संकेतों को आपको हम बतलाएंगे, चाहे उसको आज आप सुन लें अथवा 6 माह बाद जब कभी हमें अवसर मिलेगा आपकी सेवा करने का, तब हम संघर्ष का फिर संकेत करेंगे और फिर आपको यह सुनना होगा। यह सुनकर के हम आपको रहना होगा। दूसरा, सृष्टि में हमारे लिए इन ऋषियों की भारत भूमि का दूसरा कोई चारा नज़र आता नहीं। अन्य मुल्कों में चाहे हमको सुविधाएं और किस्म की मिल जाएं, लेकिन हमारे मुल्क का यह असर है कि भारत भूमि का, जहाँ की राम राम के मंदिर, कृष्ण कृष्ण के मंदिर, उनकी गंगा वो राम राम की सरजू तक, हमारा वह प्रयागराज या और देवी और देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव शिव और गौरी जितने भी लोग आए, उन्होंने आकर इस भूमि को कम और ज़्यादा पवित्र और पावन किया। इसी भूमि के जो लोग इसे दूषित करते हैं, जो लोग इस हवा को बिगाड़ देते हैं, सांसों के द्वारा हवा बाहर निकली अंदर आई, उसमें भी बदबू आ जाती है, देखने के द्वारा आँखों में भी बदबू, सुनने में भी बदबू, कानों में भी बदबू आ गई, हर तरह से अर्थात छाया में भी बदबू आ जाए तो यहाँ की भूमि बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा। इस भूमि का यह असर है। यह भूमि उथल पुथल करेगी, इसका असर हवा में होकर आप में फैल जाएगा और अग्नि में होकर आप में फैलेगा, अर्थात वह जो है रात्रि में होकर फैल जाएगा, या पानी में होकर जो आप जल पिएंगे उसमें होकर पर असर फैलाएगा। यह असर ऐसा होगा कि आप में संघर्ष करेगा। ऐसे टीचिंग, ऐसा ही उपदेश कृष्ण ने आकर के लोगों को उस ज़माने में दिया था जब यह कहते थे, उस समय 56 करोड़ यदुवंशी भारत में केवल एक कोने में रहते थे। बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय और जाति को तो छोड़ दीजिए कितने होंगे, लेकिन यदुवंशियों का यह प्रभाव जो हमारी उस धार्मिक 5000 वर्षों की पुस्तकों मिलता है, जबकि कृष्ण ने और लोगों ने उस समय के इतिहासों को बनाया, उसमें यह आता है कि केवल तब 56 करोड़ यदुवंशी भारत में थे। किस धर्म के थे? जिस कौम में भगवान कृष्ण आए थे उसी कौम के लोग यहाँ 56 करोड़ थे। क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र उनकी और कौम को छोड़ दिया जाए, केवल ऐसे लोग थे। उस समय में यह लोगों को बताया था कि देखो, यह संघर्ष तुम में आपस में अब फैल रहा, और संघर्ष का नतीजा जो कुछ भी हो आपको सबको भोगना होगा। यह कुछ बन जाए फिर तुम यह बन जाओ, वह बन जाओ, मुख्तलिफ और भिन्न नामों को रखकर समाजों के रख लें, लेकिन उसका असर वह होगा। हम हवा में आए और वो किसी बिजली में आ जाए, अर्थात वर्षा पानी में आ जाए, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं। यह संघर्ष होगा, और इस संघर्ष की समाप्ति के लिए कौन आया था? कृष्ण आए। उस समय के लोग कृष्ण को कृष्ण नहीं कहते थे। उस समय सबके सब लोग कृष्ण से संघर्ष करने को तैयार थे। यह हाल राम का था कि जब ऐसा समय आया तो उन्होंने कहा कि संघर्ष हो गया और इस संघर्ष को मैं ही समाप्त करूंगा। तब उन्होंने क्या नहीं किया यह तो आप जाने, या आपका काम, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन अब हम यह जानते हैं कि हमारे भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक व दक्षिण से लेकर के उत्तर तक यह संघर्ष फैल गया है।
और ऐसा फैला है कि जब इस संघर्ष ने जो कुछ भी हमारे ऊपर किया है उसका परिणाम मैं आपको सुनाता हूँ। न हमारा कोई धर्म है इस समय पर, न कोई हमारी जाति है, न हमारा कोई ईश्वर है, खुदा परमात्मा है, न हमारे कोई माता पिता हैं, न हमारा कोई पति और पत्नी है, हमारे न भाई बंधु रिश्तेदार कुटुंब परिवार अर्थात घर वाले, न हमारी कोई रियाया है और न हम किसी के राजा हैं। यह संघर्ष इस समय हमने आपस में फैला लिया, प्रेम किसी के प्रति रहा नहीं। अब सबके अंदर में संघर्ष चल गया। संघर्ष में स्त्री पुरुष आदि समस्त प्राणी जो 3.5 हाथ का मनुष्य कहलाने आए, उन सब में यह हो गया जो आपके सामने है।